ये कहानी है एक तरफ खुद को खुदा कहने वाले बादशाह की और दूसरी तरफ उससे चुनौती देने वाले एक पैगंबर की। यही था फिरौन का ऐलान। जब ताकत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान खुद को खुदा समझने लगता है। लेकिन एक रात एक भयानक ख्वाब ने उस बादशाह के घमंड को झकझोर कर रख दिया। उसने ख्वाब में देखा कि एक आग मिस्र को जला रही है, पर गुलाम बनी इसराइल के घरों को कुछ नहीं हो रहा। तो इस ख्वाब का मतलब क्या था? जवाब में एक ऐसी भविष्यवाणी हुई जो सब कुछ बदलने वाली थी। भविष्यवाणी थी कि गुलामों के बीच से ही एक बच्चा उसकी सल्तनत का अंत करेगा। डर से बौखलाकर फिरौन ने तकदीर से लड़ने के लिए एक खौफनाक हुक्म दे दिया। लेकिन इसी जुल्म के बीच एक माँ के विश्वास ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई। और देखिए कुदरत का खेल, जिस बच्चे को वो ढूंढ रहा था वो खुद उसी के महल में पहुंच गया। कई साल देश से बाहर एक चरवाहे की जिंदगी ने मूसा को उनके असली मकसद के लिए तैयार किया। अब वक्त था लौटने का। अपने भाई हारून के साथ मूसा फिरौन के दरबार में जा पहुंचे। एक तरफ था जादू का फरेब और दूसरी तरफ एक ऐसा चमत्कार जिसने सारे धोखे को निगल लिया। फिरौन के हर इनकार पर एक नई आसमानी आफत उतरी जो उसके घमंड को चकनाचूर कर रही थी। आखिरकार बनी इसराइल को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने का हुक्म आ गया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। आगे था समंदर और पीछे फिरौन की पूरी फौज। ये इम्तिहान की घड़ी थी। चारों तरफ नाउमीदी थी, पर मूसा का यकीन जरा भी नहीं डगमगाया। बस फिर अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी पानी पर मारी और फिर वो हुआ जो नामुमकिन था। देखते ही देखते समंदर ने रास्ता दे दिया। बनी इज़राइल तो सुरक्षित निकल गए, पर फिरौन अपने गुरूर में उसी रास्ते पर बढ़ चला। और जैसे ही आखिरी इज़राइली पार हुआ, समंदर फिर से मिल गया और फिरौन का किस्सा खत्म। डूबते हुए फिरौन ने तो हार मान ली, लेकिन मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती। उसकी तौबा तो कबूल नहीं हुई, पर उसके जिस्म को दुनिया के लिए एक सबक बना दिया गया। तो आखिर में सवाल यही है, असली ताकत किसमें है? दुनिया की हुकूमत में या अटूट यकीन में?